नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है खूब प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ, एक डाकू की कहानी। आपने रत्नाकर का नाम सुना होगा, आपने उंगली माल का नाम सुना होगा, लेकिन एक और भी डाकू था। प्यारे बच्चों, जंगल में रहता था, उसका धंधा था जो भी वहाँ से निकले उसको पकड़ना, मारना, लूटना और लूट के माल को अपने जीवन के लिए प्रयोग करना। प्यारे बच्चों, संत पुरुष जिनका अपना एक महान चरित्र होता है, जिनके चेहरे पर एक तेज होता है, वो अगर कभी किसी के जीवन में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। कहते हैं कि एक बार उस जंगल से एक संत पुरुष निकले। डाकू ने उसको पकड़ लिया, कहा जो कुछ है निकालो। उसने उसको खूब डराया, लेकिन संत ने कहा देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ इस सब लूट के पैसे का करते क्या हो, क्यों लूटते हो। डाकू ने हंसते हुए कहा क्यों लूटते हो का क्या मतलब है, ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को लूटना, मुझे अच्छा लगता है लोगों को डराना, और फिर जो मैं पैसा लूटता हूँ उससे मेरा घर चलता है। संत ने हंसते हुए कहा अच्छा, तुम जिन लोगों को लूट करके मार देते हो, उनके बाद तुम्हें लगता नहीं कि ये व्यक्ति जो मृत पड़ा है अगर खड़ा होकर के बोले तो कैसे लगेगा। डाकू ने हंसते हुए कहा मैं किसी को ऐसा छोड़ता ही नहीं, मैं उसकी बोलना, उसकी बोलती इस तरीके से बंद करता हूँ, उसका गला इस तरीके से दबाता हूँ, वो किसी भी सूरत में उठ करके खड़ा नहीं हो सकता। संत ने हंसते हुए कहा अरे वाह, आप किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते और ज़िंदगी छीनने में इतना मज़ा। जो ज़िंदगी दे नहीं सकता उसको ज़िंदगी छीनने का कोई अधिकार नहीं। संत के ये शब्द उस डाकू को हिला गए। सच में मैं किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता। संत ने कहा पेड़ से टूटी हुई टहनी को क्या दोबारा जोड़ सकते हो, किसी पौधे से तोड़े गए फूल को क्या आप दोबारा लगा सकते हो। संत बोली जा रहे थे और वो डाकू मन ही मन सोच रहा था ये क्या कह रहे हैं। सच में मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ जीवन छीनना चाहता हूँ। ये कैसा जीवन है मेरा। और संत के चेहरे को देखते हुए उसको अंदर से गलानी हुई, उसको दुख हुआ, कितना समय मैंने यूं ही बिता दिया। उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा जोगीराज, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे घृणा हो गई। जोगीराज संत बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे, उन्हें लगा इसकी ये तात्कालिक घृणा है, ये अभी तक उस संस्कार से विरक्त नहीं हो पाया, सिर्फ मेरे कहने पर इसको लगा कि मैं आपके साथ चल पड़ूँ। जोगी ने कहा नहीं, अभी आप अपने आप को साधें, अपने जीवन को पवित्र करें, तब मेरे पास आइएगा। डाकू ने कहा महाराज मुझे आप आदेश करो, मैं अपने जीवन को कैसे पवित्र करूं। और संत ने कहा आपको जीवन को पवित्र करने के लिए बहुत सारी तप साधना करनी पड़ेगी। डाकू ने कहा करूंगा ना, पर मुझे आप अपने साथ ले चलिए। संत ने कहा नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं लेके जा सकता। आपको मैं एक बात कहता हूँ, भारत के जितने तीर्थ हैं ना, आप सब पर स्नान करके आइए, तब आप मेरे पास हैं। डाकू ने फिर प्रश्न किया, मान लो मैं सब जगह स्नान भी करके आ जाऊं, सभी स्थानों की तीर्थ यात्रा करके आ जाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप क्षम्य हो गए। संत ने उसको एक सूखी लकड़ी देते हुए कहा इसे अपने पास रखो, जिस समय ये हरी हो जाए समझ लेना कि आप मेरे पास आने के पात्र हो गए। धन्यवाद करके डाकू ने वो लकड़ी पकड़ी और चल दिया। एक धुन जो लगी थी, जीवन में जो अचानक एक बदलाव आया था, जो एक दृढ़ संकल्प था, उसके मन को धो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। अब उसने तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ने का निर्णय किया। संत अपनी राह पे चले गए और यह व्यक्ति रास्ता पूछते हुए जंगल से बाहर निकलने का और तीर्थ यात्रा की तरफ, किसी तीर्थ की तरफ स्नान के लिए निकल पड़ा। रात होगी, रास्ते में एक घने पेड़ के नीचे
एक ऐसे बड़े पेड़ के नीचे सो गया जो कई पेड़ों से मिलकर के बना था। आपने देखा होगा पुराने बरगद के पेड़, उनकी जटाएं जब नीचे गिरती हैं तो और पेड़ हो जाता है। इस तरीके से कई पेड़ मिलकर के एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाते हैं। और वो उसके नीचे रात बिताने के लिए बैठा ही था, सोने की सोच ही रहा था कि उसने देखा कि कहीं से मनुष्यों की आवाज़ आ रही है। आवाज़ 4-5 लोगों की थी। आपस में विचार कर रहे थे कि अभी रात होने वाली है, रात होगी, हम पास के गांव में जाएंगे और गांव को चारों तरफ से आग लगा देंगे। लोग भागेंगे, घर खाली हो जाएगा और हम सबके घरों में जाकर के चोरी करेंगे। और 2 लोग कह रहे थे हम बाहर रहेंगे। जब लोग बाहर निकलेंगे, जिन्होंने जो गहने पहने होंगे, जिनके पास जो कुछ होगा, हम उनसे छीन लेंगे। योजना बना रहे थे वो लोग, वो डाकू थे। लेकिन ये भी पहले डाकू रहा था। इसने सुना, क्योंकि हृदय परिवर्तन हो चुका था कि हम किसी का जीवन छीन तो सकते हैं लेकिन उसको जीवन दे नहीं सकते, और जीवन छीनने वाला अपराधी होता है, ऐसा उसके मन में आ चुका था। प्यारे बच्चों, अब वो सोचने लगा कि किस तरीके से इस गांव को बचाया जाए। ये तो मूर्खता कर रहे हैं, इतने लोगों का जीवन खत्म कर रहे हैं, गांव में आग लगाने की सोच रहे हैं। उसको विचार करने में, योजना बनाने में सिर्फ क्षण लगा। वह उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां पर वो बातें कर रहे थे। उसने आवाज़ लगाई, अरे आओ, नीचे उतर आओ, कौन हो तुम? डाकू ने हंसते हुए कहा, अरे हम डाकू हैं, हमसे क्या पूछते हो कौन हो तुम? इसने कहा, मैं तुम्हारा भी गुरु हूँ, मैंने भी जीवन भर यही काम किया है, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से डाका डालना है। वृक्ष के ऊपर से बड़े तरीके से, बड़े उत्साह से पहले एक डाकू उतरा। कहने लगा, अच्छा तुम भी हमारे साथ चलोगे क्या? उसने कहा, आओ बैठो, क्या करोगे तुम, मुझे अपनी योजना बताओ। डाकुओं ने अपनी योजना बताई। उस एक डाकू ने अपनी योजना बताई। ये भी मंजे हुए खिलाड़ी थे। इसने भी क्या किया, उसको पेड़ की ओट में ले गया और चुपके से उसको मार दिया। तब दूसरा डाकू उतरा, दूसरे के साथ भी इसने ऐसा किया, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी। 4 डाकुओं को मार दिया और फिर बड़े आराम से, बड़े ही आराम से एक तरफ हो गया। फिर मन में सोचने लगा, आज मेरे इतने जो पाप थे उनमें से एक तो पाप और बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ इतने लोगों को मारा वहाँ 4 लोग और मारे। जहाँ इतने लोगों, इतने पिछले पापों का प्रायश्चित करूँगा, वहाँ इन 4 का भी करूँगा। नहीं मारना चाहिए था, मैं जानता हूँ जीवन नहीं छीनना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। ये कितने लोगों को मार देते, कितने लोगों के घर जल जाते, कितने पशु जल जाते। ये सोच ही रहा था। दिन हो गया, दिन हो गया और सोचा कि चलो आगे बढ़े तीर्थ के लिए। अब एक तीर्थ फालतू करना पड़ेगा इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए। चलने लगा तो वो डंडा, तो जो लकड़ी उस संत ने उसको दी थी, उसको भी उठाया। अभी उसको अपने झोले में रखने ही लगा था तो उसकी नज़र पड़ी कि ये लकड़ी हरी हो गई। ये क्या, मैंने तो कोई तीर्थ नहीं किया, फिर ये लकड़ी हरी कैसे हो गई? अब उसने तीर्थ पर जाने का विचार त्यागा और पुनश्च उस संत की खोज में चल पड़ा। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो उसको जा पकड़ा उसने, और संत ने कहा, अरे तुम्हें तो मैंने कहा था कि तुम सभी तीर्थों का स्नान करके आओ, सीधे कैसे चले आए? उसने कहा, महाराज आपने कहा था कि जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो मेरे पास आ जाना। देखिए ये लकड़ी हरी हो गई। जोगीराज ने उसको देखा, उस संत ने उसको देखा, सच में लकड़ी हरी हो गई थी। पूछा कि ऐसे कैसे, क्या किया ऐसा काम तुमने? डाकू ने कहा, कुछ नहीं, मैं जा रहा था, बल्कि मैंने तो 4 और मार दिए। पहले जो मारे हुए थे उसके अतिरिक्त 4 और मार दिए। जो 4 मारे उसके बाद ये लकड़ी हरी हो गई। संत ने पूछा, बताओ, सारी व्यवस्था बताओ, कैसे हुआ? उसने सारी कहानी कह सुनाई कि मैं पेड़ के नीचे सोया था, डाकू आपस में विचार कर रहे थे और मैंने उन डाकुओं को मार दिया, गांव के लोगों को बचा दिया। इतने लोगों को मरने से मैंने बचा लिया। योगीराज ने कहा, संत ने कहा, सच में आपने बहुत ऊंचा काम किया। कारण
कि जब तक आपकी दृष्टि लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी तब तक आप पापी थे, लेकिन जब आपने किसी की रक्षा के लिए, एक गांव की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार किया तो आप पुण्यशील हो गए। कितनी महान बात! और आपको परमात्मा ने इतनी कृपा से नवाज दिया, आप पर इतनी कृपा बरसा दी कि लकड़ी हरी हो गई। सच में प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए लड़ता है, बलिदान देता है, शत्रुओं का संहार करता है, दूसरे शब्दों में कहें कि बलिदानी हो जाता है, वो सर्वप्रथम ईश्वर को प्रिय हो जाता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जन जन के कल्याण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, गांव के हित के लिए, समाज के हित के लिए जो लोग जीते हैं उनका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों आपको ये कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई। धन्यवाद।